तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और अगर यार तुम लोग टर्मेक्स को चलाते हो तो ये वीडियो यार बहुत ही ध्यान से देखना। ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब इस वीडियो में जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ अगर तुम लोगों ने नहीं सीखी तो आगे हो सकता है कभी तुम फंस जाओ। देखो, तुम लोग बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो टर्मेक्स के अंदर और यूज़ करते हो, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, कई बार ऐसा होता है कुछ टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स को हम लोगों को परमिशन देनी पड़ती है कि एक्सिक्यूट हो सके वो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कभी देखा होगा कई जगहों पे chmod+x नाम से कमांड होता है। इस कमांड को डालने के बाद एक परमिशन आप लोग अपने फाइल को या फिर अपने फोल्डर को देते हो कि वो एक्सिक्यूटेबल बन जाए या उसके अंदर की चीज़ें एक्सिक्यूटेबल बन जाए, ठीक है। बट अब देखो क्या हो रहा है कि जो लेटेस्ट फ़ोन है या फिर मतलब मेरे हिसाब से एंड्रॉयड 11, 12 और 13 में ये दिक्कत आ रही है कि अब तुम लोग chmod कमांड का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अब तुम लोग सोच रहे हो यार ये क्या, अगर मैं यूज़ नहीं कर सकता तो भाई परमिशन कैसे दूंगा, और परमिशन नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा टूल चलेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि इस चीज़ का सल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ls करता हूँ तो ये मेरी टर्मेक्स की डायरेक्टरी है, ठीक। सब कुछ बिल्कुल अभी नॉर्मल है, अभी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। बट एक खास चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम लोग देखना ध्यान से और समझना कि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। अभी टर्मेक्स के अंदर था मैं और ये है मेरे फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। मैं इसको कर ले रहा हूँ यहाँ से पूरा, ये जो पाथ है इस पूरे पाथ को मैं कर लेता हूँ कॉपी, ओके। यहाँ से मैंने इस पाथ को कॉपी किया और मैं टर्मेक्स में आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टर्मेक्स से अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाता हूँ। चलो मैं गया और मैं यहाँ पे जाता हूँ और आ गया मैं इंटरनल में, ठीक है। अब मैं ls करता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारी फाइल्स हैं, बट तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग .sh फाइल या फिर कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको हम लोग जब तक परमिशन नहीं देते हैं तब तक वो फाइल्स रन होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमजा new.sh, ठीक है। ये फाइल है हमारे पास और इसको भाई रन आप लोग कैसे करते हो, या तो आगे ./ लिखते हो या तो बैश लिख के रन करते थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे गया मैं और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो परमिशन डिनाइड आ रहा है, ओके। अब इसका तो एक सोल्यूशन होता था कि chmod+x कमांड हम लोग लिखें और इसको परमिशन दे दें। चलो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। chmod और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +x और हमारी फाइल का क्या नेम था, हमजा new.sh, ठीक है। ध्यान से कमांड को देख लो, क्या कमांड सब कुछ सही है ना, सब परफेक्ट है। अब मैं एंटर करता हूँ, एक्सिक्यूट भी हो गया, बिल्कुल परफेक्ट एक्सिक्यूट हो गया। अब तुम लोग क्या सोच रहे होगे, यार एक्सिक्यूट हो गया तो इसका मतलब है कि अब तो भाई फाइल एक्सिक्यूटेबल बन जानी चाहिए, है कि नहीं। अगर मैं अब वापस से ls करता हूँ, फाइल वहीं पे। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम्हारी फाइल एक्सिक्यूटेबल बनेगी मतलब चलने लायक बनेगी तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो ये अभी भी वाइट में है, जब तुम्हारी फाइल भाई एक्सिक्यूटेबल बनती ना तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। अगर मैं अभी भी इस फाइल को यूज़ करता हूँ या फिर चालू करने की कोशिश करता हूँ तो अभी भी ये परमिशन डिनाइड देगा। क्यों दे रहा है ये, अब तुम लोग सोचो, यहीं पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों में यही प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इस वजह से है क्योंकि जो नए लेटेस्ट फ़ोन है, जैसे जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट है, जिनके पास 12 का है, 13 का आ गया है पैच, तो उनमें क्या हो गया, इंटरनल स्टोरेज से फाइल को रन करने पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का सल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सिर्फ एक सल्यूशन है कि कोई भी तुम टूल डाउनलोड करोगे कभी भी अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में नहीं डाउनलोड करोगे। हमेशा जो टर्मेक्स का शेल है या फिर टर्मेक्स की स्टोरेज है, जो टर्मेक्स की मेन स्टोरेज है ना, जहाँ पे टर्मेक्स का डेटा रखा रहता है, वहाँ पे करोगे। अब इसी चीज़ का एक बढ़िया एग्जांपल तुमको दिखाता हूँ मैं, और तुमको यही फाइल को मैं भाई chmod+x से पूरी परमिशन दे के भी दिखाता हूँ और रन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, वैसे रन तो होगी ही नहीं, बट क्यों नहीं होगी ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही बना दी अगड़म बगड़म। बट मैं इसको तुमको ग्रीन करके दिखाता हूँ, अगर ग्रीन हो गई तो ऑब्वियस सी बात है रन भी हो जाएगी, बट ये तो मैंने टेस्ट में फाइल बनाई है तो ये रन नहीं होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तुम्हें करना क्या है, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग हैं अभी अपनी फ़ोन की स्टोरेज में। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे emulated/0, ये है फ़ोन की स्टोरेज। और यहाँ पे अगर मैं अपनी टर्मेक्स की स्टोरेज दिखाऊं तो टर्मेक्स की जो स्टोरेज होती है वहाँ पे देखो ये डॉलर का साइन होता है। तो ये समझ गया तुम लोग, जब तुम इंटरनल स्टोरेज में होते हो तो कुछ इस टाइप का है, जब टर्मेक्स में होते हो तो कुछ इस टाइप का है, ओके। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, अगर तुमने कोई भी फाइल, लिटरली कोई भी फाइल अपने फ़ोन के स्टोरेज में डाउनलोड किए तो उसको प्लीज़ मूव करके टर्मेक्स की स्टोरेज में लेकर आओ। ध्यान से देखो कैसे होता है ये काम। मैं सिंपल से यहाँ चला गया
ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो फाइल का नेम है ना, इसको सिंपल से कर ले रहा हूँ कॉपी, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया। अभी मैं क्या करता हूँ, mv कमांड लिखता हूँ, mv, और mv कमांड लिखने के बाद मैं सिंपल से इस फाइल को यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। मूव करो किसको, फाइल को। अब फाइल को मूव करने के लिए मैंने बोल तो दिया, बट मूव कहाँ करना है हमें ये जगह भी तो बतानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, टर्मेक्स के शेल में या फिर टर्मेक्स के रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, pwd। जैसे आप लोग pwd लिख के इंटर करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि इसकी पूरी जो डायरेक्टरी है, मतलब जिसका पूरा पाथ है वो यहाँ पे लिख के आ चुका है। हम लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं, इस पूरे पाथ को कर ले रहे हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब हम लोग ओल्ड सेशन में जाते हैं और ओल्ड सेशन में इस पाथ को हम लोग पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ अपने ओल्ड सेशन में। ओल्ड सेशन में आने के बाद सिंपल से mv कमांड हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था, मैं सिंपल से इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब इससे जानते हो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, हम लोगों ने इंटरनल फ़ोन की स्टोरेज से लिखा कमांड कि भैया ये जो फाइल है मुझे अब इंटरनल फ़ोन की स्टोरेज में नहीं रखना, इसको मूव कर दो टर्मेक्स की स्टोरेज में। जैसे तुम लोग इस फाइल को टर्मेक्स की स्टोरेज में मूव करते हो, बस तुम्हारा काम एकदम 25 जाएगा और ख़तरनाक ये फाइल चल जाएगी। ध्यान से देखना, मैं एंटर करता हूँ, मेरी जो फाइल है वो मूव हो चुकी है टर्मेक्स की इंटरनल स्टोरेज में, और हम लोग भी अब चलते हैं टर्मेक्स की इंटरनल स्टोरेज में। यहीं से चला जा रहा हूँ और मैं पीछे का हर चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ। ls करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टर्मेक्स की स्टोरेज के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, hamza_new.sh ये वही फाइल थी जो हमारे फ़ोन की स्टोरेज में थी, अभी टर्मेक्स में आ गई है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल से इस फाइल को कर ले रहा हूँ मैं कॉपी, क्योंकि अभी मुझे एक्सिक्यूटेबल बनाना है। अब मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ chmod, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ +x, और अगर अब मैं इस फाइल का नेम यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं अगर करता हूँ इंटर, सब कुछ एक्सिक्यूट हो गया बिल्कुल बढ़िया से। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ls लिखता हूँ और ये देखिए बूम, हमारी फाइल यहाँ पे एक्सिक्यूटेबल बन चुकी है। अब मैं इसको एक्सिक्यूट करके नहीं दिखाने वाला, ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट के लिए मैंने बनाई है फाइल। तो अब ये हो जाएगी, एक्सिक्यूट हो जाएगी। अगर तुम डॉट/ स्टार्टिंग में लगाते हो ना तो ये फाइल एक्सिक्यूट हो जाएगी। बट तुम लोगों ने इससे सीखा क्या, इंटरनल फ़ोन की स्टोरेज में कभी भी कोई टूल को डाउनलोड करके नहीं चलाना है। चलाओगे तो वहाँ एक्सिक्यूटेबल बनाओगे फाइल को तो नहीं बन पाएगा। अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो प्लीज़, अभी ये चीज़ मुझे भी पता चली है, पहले नहीं पता थी, अभी पता चली है, तो प्लीज़ उस फाइल को टर्मेक्स की स्टोरेज में लेकर के आना, तब करना। याद रखना, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये पसंद आई है, तो प्लीज़ टर्मेक्स और एक लाल कलर का दिल बना देना कमेंट में, तो मैं समझ जाऊँगा यहाँ तक वीडियो देख करके आ गए हो। तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर इस वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।